स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचलाइन, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विकट परिस्थितियां हैं कई राज्यों में, राजस्थान के भी काफ़ी बड़े हिस्से में। जो पानी है वो बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। उत्तराखंड में तो मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, राजस्थान ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। 5 करोड़ डीडी के जरिए भिजवाए गए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। यूपी की तरफ से भी उत्तराखंड की मदद के लिए हाथ बढ़े हैं, लेकिन यूपी के भी कुछ हिस्से अपने आप में परेशानी से घिरे हुए हैं। दिल्ली में जैसे ही राहत मिली, आगरा मथुरा में पानी कहर बनकर टूट पड़ा। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी भी परिस्थितियां अजीब सी हैं। राजस्थान में कई जगहों को खाली करवाया गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया है कि कभी भी पानी एक्स्ट्रा आ सकता है। किसानों को नुकसान जमकर हुआ ही है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। आगरा में बहुत लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद जो पानी है वो ताजमहल की दीवार तक पहुंच गया और ताजमहल के पीछे का जो हिस्सा है वो तो पूरा जलमग्न हो भी चुका है। तो किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या तस्वीरें हैं जो पानी की वजह से अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, उसी को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी रहेगी कि इन तस्वीरों को जिम्मेदार आंखें देखें और हम जो बातें कर रहे हैं उनको जिम्मेदार कान सुने, ताकि समाधान की दिशा में वक्त रहते कुछ किया जा सके। मथुरा आपको लिए चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में राहत मिलते ही आफत आगरा और मथुरा में देखी जा रही है। गिरधर पचौरी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरधर, आप जहां पर खड़े हैं उसके पीछे मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि सड़क तो नहीं है, वो जो भी है वो दरिया है, वो समंदर है और मानो शहर उसी पर बसा हो, जबकि मथुरा असल में ऐसा है नहीं। क्या हालात हैं वहां पर, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद में मथुरा में जो हालात हैं, यहाँ की यमुना जी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। और अभी मैं टाउनशिप क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो बहुत ही डेवलप एरिया माना जाता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये जो पीछे देख रहे हैं, ये पूरा समुद्र जैसा नजारा नजर आ रहा है। ये बिल्कुल रोड हुआ करता था, बहुत अच्छी बसावट है, पूरी कॉलोनी है यहाँ पर। इसमें सिर्फ नावें दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जितने भी यहाँ के लोग हैं वो सभी के घरों में पानी भर गया है। सभी अपने घरों को खाली करके बाहर रोड पर आ चुके हैं और इन नाव ही एक ऐसा माध्यम रहता बन चुका है जिसके जरिए वो सिर्फ अपने आवागमन कर पा रहे हैं। ये जो पूरा जगह है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरी जगह में नावें चलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर अच्छी रोड हुआ करती थी, प्रशासन ने अच्छी रोड बनाई थी, लेकिन यमुना जी ने जब से विकराल रूप धारण किया है, कम से कम 4 से 5 फुट पानी यहाँ पर आ चुका है, जो कि सभी के घरों में भी प्रवेश कर चुका है। जी हाँ बिल्कुल। और अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो ये पानी भी ऐसा नहीं है कि साफ पानी है। ये इसमें गंदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो अपने आप में बीमारी को नहीं होता है। ठीक है, इस वक्त अगर आप जहां पर खड़े हैं वहां पर धूप नजर आ रही हो, लेकिन ये राहत की धूप नहीं है, ये परेशानी को बढ़ाने वाली धूप है। जी बिल्कुल, अभी जैसे मौसम तो साफ है, बारिश अभी नहीं आई है, लेकिन यमुना जी जैसा है कि विकराल रूप धारण करती जा रही है। हथनी कुंड से लगातार कई बार पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ का जो अगर जनजीवन की बात करें तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। इस जगह पर जहाँ भी मौजूद है यमुना जी से अगर हम बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर का एरिया आपके पास जो है उनसे भी बातचीत कीजिए, वो क्या बताना चाहते हैं। ये हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, इनसे बात करते हैं। ये लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर। पार्षद जी, जैसे कि बाढ़ के हालात हैं, बाढ़ आई हुई है, तो किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन द्वारा? नावें चल रही है, स्टीमर चल जाए और घर घर जाकर के सबको निकाला भी जा रहा है। अगर बात की जाए, आपका जो क्षेत्र है, कितनी यहाँ पर आबादी है, कितने लोग प्रभावित है बाढ़ से? कम से कम प्रभावित हो ही कम से कम 50,000 लोग। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं, ये बता रहे हैं कि पूरा नगर निगम में क्षेत्र आता है, यहाँ लगभग 50,000 जो व्यक्ति हैं यहाँ पर प्रभावित हुए इस बाढ़ की वजह से। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। मैं आगरा का रुख करता हूँ। शाहिद रजा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। मेरे अब तक के पत्रकारिता करियर में 5 साल मैंने यूपी उत्तराखंड के लिए भी पत्रकारिता की है शायद, और तब मेरे जो सहयोगी आगरा से जुड़ा करते थे मेरे साथ स्टूडियो में, वो मुझे ये बताया करते थे कि एक वक्त था जब पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंच जाता था। वो वक्त इस साल आया है, सालों बाद। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 35-40 सालों के बाद शायद ये पानी आगरा की दीवार तक पहुंचा। क्या परिस्थितियां हैं आगरा में? जी मैं आपको बताता चलूं, आगरा में 1978 के बाद जो यमुना ने विकराल रूप लिया वो अब लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोड है, ये छोटे बच्चे हैं, मैं भी पानी के अंदर हूँ। ये रोड हुआ करता था, ये इसके पीछे यमुना है। यमुना का पानी काफी हद तक अंदर आ चुका है। जो यहाँ का डेंजर लेवल है वो 152.720
दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। ये आपके उल्टे हाथ की तरफ एक इमारत है या भवन है या एक कमरा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस पर क्या लिखा हुआ है, वो कौन सी जगह है? जी मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो इसको दिखाए। ये संत रामकिशन कन्या इंटर कॉलेज है। इस इंटर कॉलेज के अंदर भी पानी आप देख सकते हैं, अंदर पानी यानी घुस चुका है कॉलेज के अंदर। आप देख सकते हैं ये बस जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस में पानी देखो, ये बस पूरी डूब चुकी है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की अपील है कि जो निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको वो जल्द से जल्द उनका रहने का इंतजाम किया गया। सरकारी स्कूल में उनकी व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट है। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जाहिर तौर पर देखिए उनके लिए ये एक मस्ती का मोमेंट है। हालांकि उनको नहीं पता कि आगरा के एक बड़े हिस्से में लोग किस तरह से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन उनका क्या कहना है, उनको मजा आ रहा है? हाँ, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ। यहाँ जो यमुना का पानी है रोड पे आ चुका है, मस्ती कर रहे हो तो कैसा आनंद ले रहे हो या कुछ मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भैया, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी में। अच्छा, पहली बार देखा आपने? इससे पहले पानी यहाँ देखा? पहले तो यहाँ पे आया था, अब तो बढ़ गए यहाँ पे। हाँ, ये जो बच्चों का कहना है कि मतलब इन्होंने पहली बार ही पानी देखा है इन्होंने यहाँ पे। अब मेरे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजस्थान के पानी जो यहाँ सड़कों तक आ चुका है, कॉलोनी में भर चुका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यार? मतलब क्या कहना चाह रहा है? कितने दिनों के बाद ऐसा है? सभी घरों में पानी किसी का ज्यादा, किसी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ मदद की जाए। रहने की, पीने की, खाने की व्यवस्था करी जाए, और जो भी है यहाँ पे भी जाए और आसपास में भी है, सब व्यवस्था की। 1978 के बाद पहली बार ये पानी देखने को मिला है यहाँ। ये ग्रामीण मौजूद थे। 1978 में जो आगरा में जो बाढ़ आई थी, वहाँ पे काफी हद तक पानी बहुत ज्यादा अंदर ठीक है, शायद आप मेरे साथ रहें, मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपके पास आऊं और भी इस पर मैं बातचीत करूं, लेकिन अब मैं हरिद्वार का रुख करना चाहूंगा। गंगा मैया ने हरिद्वार से आगे बढ़ने के बाद कई इलाकों को परेशान जरूर किया, लेकिन अब वो रौद्र रूप गंगा मैया का रहा नहीं है। तो आगे तो बहुत ज्यादा लोगों ने राहत लेना शुरू कर दी है, लेकिन हरिद्वार में क्या परिस्थितियां हैं, सहयोगी मुकेश वर्मा मुझे बताएंगे। मुकेश, क्या हालात हैं हरिद्वार में? हरिद्वार में अभी भी रुक रुक कर बरसात हो रही है, लेकिन जो 5 दिन पहले की बात थी वो अब नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि गंगा जल भी नहर के अंदर छोड़ दिया गया है, जबकि पहले गंगा जल इस नहरों में नहीं छोड़ा गया था। यहाँ से नीलधारा एक बड़ी नहर है, वहां छोड़ा जा रहा था ताकि लोगों को यहाँ जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसी स्थिति अब नहीं रही है, और देखा जाए तो पहाड़ों पर बरसात अभी भी लगातार जारी है। और वाटर लेवल की अगर बात करें तो हरिद्वार में तो वाटर लेवल वार्निंग लेवल के बराबर अभी भी गंगा में बह रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने के अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर वह अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए हुए हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो जिला अधिकारी द्वारा आज एक बैठक अधिकारियों की ली गई है, और जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि जो जनपद के अंदर भारी बरसात के कारण जो सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हुई है, उनको तत्काल शीघ्रता से दुरुस्त किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कोट जरूर करना चाहूंगा मुकेश, तमाम राज्यों की ओर से उत्तराखंड की मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए हैं। राजस्थान से 5 करोड़ डीडी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भिजवाए हैं। इसके अलावा यूपी से योगी आदित्यनाथ ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, और भी जगहों से मदद के लिए हाथ बढ़े हैं, न केवल उत्तराखंड के लिए, पंजाब के लिए भी। तो उसका कोई असर, मैं सिर्फ हरिद्वार विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई असर अन्य इलाकों में भी मोटा मोटा दिख रहा है क्या? अखबारों में तो खबरें छपती होंगी, पता चल जाता है। राजस्थान की ओर से भी जो मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए हैं उत्तराखंड के लिए, ऐसे ही कई और राज्य हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में अपने ओर से मदद देने का भरोसा दिलाया है और मदद की जा रही है। और अगर हम हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की बात करें
तो तीर्थयात्रियों का आगमन अभी कम हुआ है, जिसको देखते हुए यहाँ के व्यापारी भी अब निराश हो रहे हैं, जिससे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह लोगों को हरिद्वार आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। जी ठीक है मुकेश, आप मेरे साथ बने रहें। सहयोगी राजुल प्रयागराज से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजुल, प्रयागराज में देखिए बहुत लंबे समय गए, अच्छा तो आशीर्वाद ले रहे हैं आप? बताएं क्या दिखाएंगे आप? देखिए इस समय मैं जिस जगह खड़ा हूं, आप देखिए किस तरीके से अब बाइक जो है वो पानी में उतरने वाली है। ये नागवासुकी की वो जगह है जहां पर प्रभु नागवासुकी जी, यहाँ पर शेषनाग जी आकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ से बाइक लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये वही सड़क है जो शाही स्नान के लिए जो है शाही सवारियां यहाँ से जाती थी, बड़े बड़े महंत जाते थे, श्रीमान जाते थे। तकरीबन 5 बार जो है ये आस्था की नगरी प्रयागराज में, जहां आप देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, अब वो पूरी जलमग्न हो चुकी है। ये सड़क बनाई गई थी, नागवासुकी की नया निर्माण किया गया था, ये पूर्णतः जलमग्न है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे पानी बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको बता दूं सर कि स्वप्निल जी, बहुत बड़ी बात है, प्रयागराज में लोग बाढ़ को एंजॉय करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 5 बार देखिए जल आ चुका और 5 बार की यह स्थिति है कि लोग लगातार जो है किस तरीके से एंजॉय करते हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे। मेरे पीछे बाइक लेकर जा रहे हैं, अब रास्ता यही है और इसी रास्ते से इनको घर जाना है, लेकिन वो जाए। और सबसे बड़ी बात है, लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ टीम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है। और किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम आपको दूर दिख जाएगी, वो लगातार जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर रही है। वहीं यहीं पे आप देखें तो आगे नाविकों आपको दिख जाएंगे बैठे हुए, कि लोग जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, लोग यहाँ से जब वो घर की ओर जाते हैं तो अब उनको भी यहाँ पर नाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एक मजबूरी। नहीं, एक बात मैं चाहता हूं आप यहाँ पर स्पष्ट कर दें राजुल, हमारे दर्शकों को भी, कि ये घाट नहीं है। अगर वो अपने टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये सोचें कि ये प्रयागराज का कोई घाट है, तो ये वो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से संगम तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। अब आप समझिए, यही रास्ता जाता है जहां से गाड़ी रुकवा दी जाती थी और वहीं तक पूरा जल आ चुका है। तो अभी तो ये बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, अगर जल बढ़ता है तो आपको ये जहां तक पेंटिंग हुई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इन दीवारों तक, यहाँ तक पूरा जल चला जाता है और उसके बाद स्थिति गंभीर बनती है। हालांकि बाढ़ में लोग यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखें तो पिकनिक स्पॉट की तरह यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन लोगों के अंदर बाढ़ को लेकर बड़ा उत्साह है। अगर प्रयागराज आप कहें जहाँ संगम महाकुंभ का मेला लगा था, अब आप देखिए वहां पे 5वीं बार ये बाढ़ आ चुकी है। 1978 में, आपको मैं पुनः बता दूं एक बार अपने सारे दर्शकों को, कि श्री लेटे हुए हनुमान जी 7 बार स्नान किए थे और वो टारगेट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। 5 बार अभी तक स्नान कर चुके हैं। खतनी कुंड बैराज से फिर पानी छोड़ा गया है, तो बाढ़ बढ़ने की यहाँ पर जो है आशंका देखी जा रही है। जिला प्रशासन स्वप्निल जी पूरी तैयारी करके रखा हुआ है, लेकिन आप समझिए ये संगम का स्थल है, मतलब अभी यहाँ आप गंगा जी के पास खड़ा हूँ, दूसरी ओर यमुना जी का इतना रौद्र रूप है कि आप उसमें पैर रख के खड़े नहीं हो सकते, और दोनों का टकराव होता है जहाँ पे, वहां से सरस्वती जी निकलती है। तो ये स्थिति ऐसी है, ये घाट नहीं है, ये पक्का घाट नहीं, ये सड़क है। हाँ। ये प्रयागराज के महाकुंभ की वो सड़क है जहां से जो है श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाते थे। और अब जो है, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जब पानी बढ़ता है, जो पानी में हम लोग गंदगी फेंकते हैं या गंगा जी में फेंकते हैं, अब वो हम लोग के घरों में वो पलट रही है स्वप्निल जी। तो ये हालात है। अगर आप चारों ओर देखें तो कूड़े का अंबार किस तरीके से वो भी जो है घाटों के पास आ रहा है। हालांकि नगर निगम की टीम यहाँ पे लगी हुई है और वो लगातार जो है यहाँ से गंदगी को हटा भी रही है, लेकिन स्थिति जो है वो बड़ी भयावह है। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रयागराज एक आस्था की नगरी है। लोग देखिए, बच्चे भी पीछे एंजॉय कर रहे हैं साइकिल चलाकर, लेकिन हाँ, आगे जहां डेंजर लेवल है वहां पर बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है। अब यहां से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। और प्रयागराग तो आप स्वप्निल जी जान ही रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए, प्रयागराज में मेरा दिल उन लोगों के लिए इस वक्त मैं ये कहूँ कि दुख रहा है, वो जो रेगुलर थड़ियाँ लगाते हैं ना, जो थड़ियों पर बैठकर चर्चाएं होती हैं, उस पर ब्रेक लग जाता है इन तस्वीरों की वजह से। और उन लोगों का तो ये है ना कि डेली कमाना है, डेली खाना है।
उनके लिए परेशानी का सबब इस तरह के हालात बन जाते हैं। राजुल, आप मेरे साथ बने रहें। अब मैं आपको राजाखेड़ा लिए चलता हूँ। राघवेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, राजाखेड़ा में क्या परिस्थितियां हैं, क्या तस्वीरें हैं? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताऊं, कल तक तो बारिश का दौर जारी था, दोपहर तक, दोपहर के बाद भी बारिश हुई थी। लेकिन आज सुबह तड़के की बात करें तो सूर्य देवता निकलना चालू हो गए हैं। वहीं आज कड़ाके की धूप निकली है, तो बारिश तो नहीं हुई है। अगर अपन बारिश की बात करें तो करीबन 20 से 25 दिन बाद आज सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। वहीं बारिश की बात करें तो राजाखेड़ा नगर पालिका के बिजली घर वाले गेट के सामने हम खड़े हैं। वही मैं आपको बताऊं कि जो बारिश का ओवरफ्लो था, जिसके चलते चम्बल नदी और पार्वती नदी दोनों उफान पर आ रही थी। मैं आपको एक बार सहयोगी से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीर दिखाएं जहाँ जो बारिश का पानी है वो जमा हो गया है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए स्वप्निल तो बारिश की इतनी तेजी से कई मकान धराशायी हो गए, कई मकान टूट गए, स्कूलों की दीवारें थी उनमें दरार आ गई थी, जिसके चलते अगर अपन बारिश की बात करें तो इस साल जो बारिश का रिकॉर्ड था तो वो करीबन पहले का आंकड़ा अगर दिया जाए तो उसमें 650 mm बारिश दर्ज की गई थी। और इस वर्ष की अपन बात करें तो औसतन करीबन 800 mm बारिश दर्ज की गई है। पूरे जिले की बात करें, चाहे पार्वती बांध हो, तालाब शाही हो, रामसागर बांध हो, तमाम ऐसे बांध हैं जिनका आंकड़ा निकाला गया था। वहीं अगर अपन फसल की बात करें तो बाजरे की फसल का इस बार जो ज्वाइंट डायरेक्टर है कृषि विभाग के सरदार मल यादव, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस साल बारिश के जल्दी आने के कारण बाजरे का जो आंकड़ा था 1 लाख हेक्टेयर में करने का, तो वो पूरा 1 लाख हेक्टेयर नहीं हो पाया, 85,000 हेक्टेयर हो पाया था। जिसके चलते सबसे ज्यादा अगर फसल की बात करें तो 50% ऐसी फसल बाजरा की है जो कि यहाँ धौलपुर जिले में बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आ गई और नष्ट हो गई। वहीं आगे की फसल की अपन बात करें तो किसानों की आगे की फसल गेहूं, सरसों और आलू आदि जैसी फसल है, उनको अगर किसान करेगा तो बारिश के जो पार्वती नदी का पानी छोड़ा गया था रायगढ़ क्षेत्र में, तो जो संसाधन थे आगे के वो भी धराशायी कर दिए उन्होंने, बाढ़ ने वो भी अपनी चपेट में ले लिए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे की फसल करने का भी किसान के सामने संकट है। वहीं किसान अगर फसल की बात करें तो धौलपुर जिले में पार्वती नदी गुजरती है, तो एक साइड में चम्बल नदी भी गुजरती है। ये राजाखेड़ा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बॉर्डर से लगता है। वहीं मैं आपको बताऊं, चम्बल नदी अभी भी 2 से 2.5 मीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। तो पार्वती नदी का आंकड़ा दें अपन तो पार्वती नदी करीब कल 10 बजे 10:30 बजे के समथिंग जो कैचमेंट एरिया में बारिश होने के बाद गेट खोले गए थे, वो सारे गेट कल 10:30 बजे बंद कर दिए। फिलहाल में पार्वती नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, पर लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो पार्वती नदी की चपेट में आ गए, जिसके चलते कुछ मकान भी है राजाखेड़ा। मैं आपको एक बार दिखाऊं तो ये मकान है जो बारिश की तरह से ढह गया था। और इसके बाद अगर बात करें तो कई ऐसे और भी मकान है राजाखेड़ा में, अपन अगर देखेंगे तो बारिश के कारण कई मकानों का नुकसान भी हुआ था। कुछ लोग बाग भी हैं और कुछ आदमी है जो कि कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो उनको अपनी तरपाल डाल के रहना पड़ रहा था। जी स्वप्निल। ठीक है, मैं मेरे साथ रहें आप। मैं एक बार फिर आगरा का रुख करता हूं, सहयोगी शाहिद मेरे साथ हैं। शाहिद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के तमाम जगहों पर निगाह बनाए हुए हैं, लगातार रिपोर्ट्स उनके पास पहुंच रही हैं, वो जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन अब आगरा एक ऐसी जगह है जहां पर प्रशासन ये एक्सपेक्ट कर नहीं बैठा होगा कि इस तरह के हालात आ जाएंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से नहीं आए तो क्या ही आएंगे। तो एकाएक तो उनके हाथ पांव भी फूल गए होंगे। अब वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, प्रशासनिक अमला किस तरह से एक्शन ले रहा है, क्योंकि कई जो पुराने जर्जर घर हैं, खासकर पुराने आगरा वाले सेक्शन में, वो गिरने की कगार पर न पहुंच जाए। 50 तरह की चीजें जिन्हें ध्यान देना जरूरी है। दिलीप जी, हाँ राजेंद्र बोल रहा हूँ। मेरा तो हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि आगरा में जो प्रशासन की तैयारी है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन जगह जगह दौरा कर रहा है, जहाँ पे लगता है कि जहाँ बाढ़ आने की संभावना है वहाँ दौरा कर रहा है। आप मेरे पीछे देखते हैं, बच्चे भी है, तमाम बच्चे यहाँ मौजूद है। ये भी पूरा पानी के आपको बताते चले, जो यमुना है यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यमुना है, तो 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पानी आ चुका है। और जो पिछले इलाकों में जो मकान है, जो मकानों की दीवार तक पानी पहुंच गया, वो उनको मकानों को प्रशासन ने खाली करवा लिया गया है। और साथ ही साथ वहाँ किसी को भी ना रहने के, उन लोगों को एक स्कूल में जहाँ पे उन्होंने व्यवस्था की है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर भी यहाँ से निकलता हुआ जो बाढ़ का पानी है, जो यमुना का पानी जो यहाँ रोडों तक आ चुका है, और ट्रैक्टर भी यहाँ से निकलता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक अमला इन हालात से किस तरह से लड़ रहा है।
लोगों तक मदद कैसे पहुंचा रहा है? क्योंकि लंबे समय के बाद आगरा में ये परिस्थितियां बनी हैं। प्रशासन ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये साल 2025 और इस साल हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसी चीजों का सामना उन्होंने बहुत पहले किया है, तब से लेकर अब तक कई अधिकारी जा चुके हैं, कई लोगों की कुर्सियां बदल गई हैं। जी, प्रशासन अमले की बात की जाए तो प्रशासन अमला यहाँ पे मुस्तैदी से डटा हुआ है, और साथ ही साथ एनडीआरएफ जो भी टीम से जो भी मदद लेनी होगी वो सारी टीम यहाँ मौजूद है। और जो यहाँ पे अभी फिलहाल अभी कुछ 3 बजे के आसपास एक यहाँ पे बलदेश्वर कॉलोनी में वहाँ पानी भर गया था, वहाँ पे मकान खाली करा लिए प्रशासन द्वारा। उन लोगों को स्कूल में वहाँ पे शिफ्ट किया गया। और यहाँ पे एक सामने कॉलोनी है मनोहरपुर कॉलोनी में भी यहाँ पानी भर चुका है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो स्कूल है यहाँ पानी भर चुका है। और प्रशासन की जो तैयारियां है वो पूरी तरह से बिल्कुल मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, ऑटो वाला भी संघर्ष कर रहा है आपके पीछे से। मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, ऑटो वाला भी संघर्ष कर रहा है वहां से ऑटो ले जाने में। जी, मैं आपको बताता हूँ, ऑटो वाले संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ से वो कैसे भी करके यहाँ से दूसरे रास्ते जाए। यहाँ से जो ये रोड है, ये रोड में पानी बच चुका है। यहाँ से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हम लोग भी अगले आदेश तक के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऊपर का जी, अगले आदेश तक के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। नहीं, अभी कोई आदेश नहीं आया। आदेश अभी आया नहीं है। आदेश जो आएगा जब तक जो लेकिन जो यहाँ जो निचले कॉलेज है पानी भरा हुआ, वहाँ लगभग स्कूल को प्रशासन द्वारा बंद किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर और आ रहा है। ये ट्रैक्टर है, ये निकल सकता है पानी में। ये रोड है, आप देख सकते हैं। गांव में क्या परिस्थितियां बनी होंगी आसानी से समझा जा सकता है। अगर मुख्य आगरा में ये परिस्थितियां हैं तो जिले के आसपास जो गांव हैं, और ऐसे में किसानों को भी ये उम्मीद रहेगी कि भाई जल्द से जल्द गिरदावरी हो और मुआवजे की बात हो पाए। अच्छा, बात करके देखिए अगर हो पाए। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, ये पानी जो आया है यमुना का, ये मतलब कैसे आप लोग कैसे नहीं निकले आप लोग इसमें? जी, और बाहर के आसार है जी, और काम धंधे का हो गया है हमारे, इससे बहुत दिक्कत आ रही है। कितने सालों के बाद ये पानी आपको दिखाया? 20 साल बाद कम से कम 1978 के बाद जो आगे भी पानी भरा हुआ काफी। कितनी ये दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना आपको? बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी घर से नहीं जा पा रही है, आदमी घर से नहीं जा पा रहा है, सामान है ले जाना है नहीं जा पा रहा है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये हमारे साथ ये ट्रैक्टर पे ये चल रहे हैं हम। अब ये आप देख सकते हैं, ये पहिए जो हैं, ये पहिए कितने डूबे हुए पानी के। यहाँ पे काफी पानी यहाँ हद तक आ चुका है जी। ठीक है। मैं यहाँ पर राजुल का रुख करता हूँ जो कि प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजुल, देखिए, क्या प्रशासनिक स्तर पर एक्स्ट्रा हाथ पांव मारे जा रहे हैं? हालांकि इलाहाबाद वासियों तो इतने मनमौजी हैं कि उनको अरे मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो देखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रशासनिक अमला शांति से बैठा होगा, मदद पहुंचाने की कोशिश तो कर ही रहा होगा। ये इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, आप दिखाइए। जी, ये दिखाऊं आपको कि ये लोकार्पण हुआ था महाकुंभ 2025 में, जो 3800 मीटर की लंबाई का जो है ये कटाव को रोकने के लिए ये मार्ग बनाया गया था। 67.38 करोड़, और इसका उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और आप देखिए कि वह अभी पूर्णता जलमग्न है, सड़क तो आप देख नहीं सकते। मैं इसके पीछे आपको दिखाना चाहूंगा स्वप्निल जी, आपको एक छत दिखाई दे रही होगी और आप देखिए कि उस छत तक पानी है, यानी कितना नीचे होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें कि लोग अब नाव से बैठकर, या एनडीआरएफ की टीम भी लगातार जो है वो लगी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो अपने में बयां करती है कि जल स्तर जनपद प्रयागराज में कितना ज्यादा आया है। नागवासकी संपर्क मार्ग है, फिर दिखाना चाहूंगा अपने प्रयागराज की तरफ से कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये संगम का तट नहीं है, ये सड़क है। 3800 मीटर की यह लंबाई की सड़क है, मतलब तकरीबन 4 किलोमीटर। जो मैं आपसे कह रहा था कि 4 किलोमीटर की सड़क है जो संगम की ओर जाती है। और अगर मैं आपको हालात दिखा दूं तो स्वप्निल जी, ये नीचे आप देखेंगे तो पूरा घुटने से अधिक ऊपर तक का पानी जो है, जल जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। और अब जो है लोगों का चलना यहाँ पर मुश्किल हो गया। प्रशासन ने कमर कस रखी है, तकरीबन 18 से अधिक सेंटर बना रखे हैं जहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो लोगों को शिफ्ट कर रही है। और ये 5वीं बार हुआ है, इसलिए प्रशासन यहाँ लगातार तैयार है।
20 साल से के पहले जब बाढ़ आई थी तो इतनी रौद्र रूप के बाद प्रयागराज की, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है लेकिन इतनी नहीं आती है, अब लगातार जो है बाढ़ आ रही है स्वप्निल जी, और उस बाढ़ को देखने के लिए लोग लगातार यहाँ पर जुटते भी हैं। मैं आपको बता दूं, अगर दूर आप देखें तो सामने ये जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये अमिताभ बच्चन जब चुनाव लड़े थे प्रयागराज में, पुल बढ़ाया गया था और वो पुल अल्लाहपुर क्षेत्र को जो है वो अलग किया था यहाँ पर। और लोग देखिए दूर तक, अगर आप देखें तो जहां तक हमारी नजर जा रही है, लोग लगातार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, बाढ़ को देख रहे हैं, लोग खड़े आपको सामने दिख जाएंगे। लेकिन स्वप्निल जी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग दृश्य देख लीजिए, ये वही बैरिकेटिंग है स्वप्निल जी जो महाकुंभ के समय जो है लगती थी, और आज वो भी जलमग्न है आपके सामने। ये इंटरेस्टिंग और अद्भुत तस्वीरें भी हम लोग लेकर आ रहे हैं प्रयागराज से, लेकिन ये समझे कि ये संगम नहीं है, ये 4 किलोमीटर पहले का हिस्सा है। लोग अपने घरों से हम लोग का लाइव भी देख रहे हैं, लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग डरे और सहमे भी हैं, क्योंकि रातों रात जल बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें सीधी बयां करती है स्वप्निल जी प्रयागराज से कि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है, 5 बार आ चुकी है प्रयागराज में, और लगातार आस्था की डुबकी में लोग यहाँ पर जो है आते। अभी भी बाहर से हम लोग को फोन आता है, बराबर पूछते हैं क्या हम लोग गंगा जी स्नान कर सकते हैं, यानी घाट सड़क तक बन गया है और लोग यहाँ पर भी अभी भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो ये सितंबर बड़ा सितमगर बन चुका है और ऐसे में जल्द से जल्द मदद पहुंचे। प्रशासनिक अमला फुल अलर्ट मोड पर है, वो अपने काम पर पूरी तरह खरा उतरे, यही उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।